चलिए कल का देख लेते हैं मार्केट का क्या रुझान रह सकता है। कल जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट खुलता है तो ऊपर जाने का कोशिश करता है तो फिर ये 24,500-600 तक जा सकता है। हालांकि ये 24,530 तक ही गया आज भी। नेक्स्ट ये है कि मार्केट कल बुलिश तब होगा जब 24,440 के ऊपर 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा तब, नहीं तो ऐसे ऊपर नहीं जा पाएगा। हालांकि ऊपर जाने के चांसेस अभी कम हैं कल भी, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग जो आई है इसको अभी मार्केट को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। और इन द केस अगर कुछ ऐसा होता है तो आप यहाँ देख रहे हैं गैप बहुत बड़ा है और इसी गैप में इतना बड़ा कैंडल मारा, क्योंकि ये गैप में ही कैंडल बड़े बनते हैं, क्योंकि ये सब नो लिक्विडिटी जोन से मैं इसको कई दिन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो 24,440 के ऊपर में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट का नेसेसरी है। कल हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए यहाँ से बिगिनिंग में बाइंग दिखाए यहाँ 24,420-30 तक, तो आपको बुलिश नहीं होना है। फिर उसके बाद मार्केट ये लोग यहाँ से नीचे ला सकते हैं 24,300 के आसपास तक। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट फिर से दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में ये लोग कंसोलिडेट करके इस रेंज में ही रेंज बाउंड करा दें। हालांकि चांसेस कम है, क्योंकि इसी के अराउंड में अगर सेंसेक्स में देखेंगे तो यहाँ पे गैप्स बहुत सारे हैं, बड़े बड़े गैप्स हैं। मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि सेंसेक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस कम है। अगर दोनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साथ दिखते हैं तब रेंज बाउंड होने के चांसेस रहते हैं। तो हो ना हो मार्केट कल गैप डाउन खुले, यहाँ भी खुल सकता है सेंसेक्स के हिसाब से, और गैप फिल करके में भी मार्केट पलट जाए, ये भी हो सकता है। जो निफ्टी में गैप दिख रहा है, सेंसेक्स में जो गैप दिख रहा है। नेक्स्ट है कि मार्केट फिर ऐसे जाए ऊपर जाके फिर ये नीचे आने की कोशिश करे। तो इतना तो श्योर है कि मार्केट नीचे जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ गैप बहुत सारा छोड़ के आया है। एक गैप यहाँ पे है, देखिए ये 24,287 के जस्ट नीचे में। तो इस गैप को फिल करना चाहे तो कर सकता है। तो मूवमेंट ऑफ रेंज आपका यही होना चाहिए, 24,440 से लेकर के 24,300 के अराउंड तक मूवमेंट रहना चाहिए मार्केट में। नीचे में फिर बहुत बड़े बड़े गैप हैं, यहाँ पे फिर बड़े बड़े कैंडल आपको दिखाई दे सकते हैं अगर इसके नीचे आया तो। हालांकि मार्केट उस केस में ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो कल का रेंज आपका यही होना चाहिए, 24,270 से लेकर के 24,430-40 के आसपास तक। सेंसेक्स में भी देखिए कितना बड़ा गैप है। ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे 70,975, मान लीजिए इसको ब्रेक कर दिया तब तो फिर ये सीधे यहाँ पे आके गिरेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट हो ना हो गैप अप खुलना चाहिए इधर या खुल के ऊपर जाना चाहिए, और मे भी इसी के बीच में रह जाए या फिर यहाँ तक तो आना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ तक कब आएगा, जब आप ये देखिएगा 77,990 के आसपास में अगर जो ये कैंडल्स हैं बार बार आके कि इसको हिट कर रही हैं, तो 2 या 3 बार हिट करे तो मान लीजिए कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो ये 77,700 के आसपास आ जाएगा फिर। तो ये एनालिसिस है कल के लिए।